मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 का अलजेब्रा लेसन नंबर 9.9 और एक्सरसाइज उसका 9.5 कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, जो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सो दैट, सो मीन्स प्रूफ करके दिखाओ कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो यहाँ दिया है क्या, 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x - 7 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ LHS से RHS लाना है हम लोग को, या तो LHS और RHS दोनों इक्वल लाना है। ओके, तो ये LHS किसको बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को, और RHS किसको बोलते हैं? राइट हैंड साइड को। LHS में ले रही हूँ, तो LHS क्या हो जाएगा? 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? तो a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ठीक है, माइनस 84x। अब 3 × 3 = 9x², ठीक है। नहीं तो मैं इसका स्क्वायर नहीं करती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ। 3x होल स्क्वायर + 7² भी एक साथ कर लेते हैं। ओके, और ये 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42x माइनस 84x, ठीक है, इक्वल टू 3x होल स्क्वायर + 7²। ये दोनों लाइक टर्म है, तो 84 में से 42 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -42x। क्यों माइनस? क्योंकि 80 एक प्लस एक माइनस होने से माइनस ग्रेटर का साइन होता है, इसलिए 84 माइनस है तो माइनस का साइन दिया। अब हमारा ये किसका फॉर्मूला है? तो a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो यहाँ a क्या है, b क्या है? तो a हो गया हमारा 3x और b क्या हो गया? 7 का होल स्क्वायर। तो हमारा RHS आ गया इक्वल टू RHS। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है, हम लोग LHS फाइंड कर लिया और RHS फाइंड करेंगे, दोनों सेम आएगा तो कहेंगे प्रूफ, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड भी बता रही हूँ। LHS फाइंड कर लिया हम लोग क्या कि 3 × 3 = 9x² + 7 × 7 = 49 माइनस 42x, ठीक है, ये LHS था। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे। RHS क्या है? 3x - 7 होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3x² + 7b² माइनस 2ab। ओके, 3 × 3 = 9x² + 7 × 7 = 49 माइनस 42x। 3 × 2 = 6, 7 = 42। तो LHS भी हमारा यही आया, RHS भी यही आया, तो कहेंगे कि देयरफॉर LHS = RHS। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, या तो LHS से RHS भी ला सकते हैं। ओके, जो पसंद आए वो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, रोमन नंबर 2। 5 का रोमन नंबर 2 सेम है, मैं रोमन नंबर 3 करूँगी। ओके, 5 का रोमन नंबर 3। फाइव का रोमन नंबर 3 क्या है? तो 4/3m
माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस mn इज इक्वल टू 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग LHS से RHS लाए, चाहे RHS से LHS लाए, यहाँ LHS लिखेंगे। LHS क्या है? 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a क्या हो गया? 4/3m इंटू 3/4n प्लस 2mn। ठीक है, अब हमारा 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 रहने देते हैं। अब हमारा इसके बाद ये 4 जा 16/3 जा 9m स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 3 जा 9/4n स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा? 2mn माइनस 2mn प्लस 2mn। ये दोनों लाइक टर्म है, ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? 16/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर। हमारा RHS आ गया तो इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रोमन नंबर 4 भी कर देती हूँ। ओके, रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 क्या है? 4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 3pq होल स्क्वायर है। 4pq माइनस ये प्लस था, ये माइनस 3q होल स्क्वायर इक्वल टू 48pq स्क्वायर। फिर हम लोग LHS से RHS लें। LHS क्या है? 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक या तो a प्लस बी होल स्क्वायर फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, नहीं तो हमें एक दूसरा इजी फॉर्मूला भी दिख रहा है। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करें क्योंकि हमें यही दिख रहा है, ये टोटल a हो गया, ये टोटल b, तो करेंगे हम लोग यही मेथड करें। तो a प्लस बी, a क्या है? 4pq प्लस 3q माइनस b क्या है? 4pq प्लस 3q। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी, तो a क्या है? 4pq प्लस 3q प्लस b क्या है? 4pq प्लस 3q। ओके, अब उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। ये दोनों ब्रैकेट में क्यों रखा है? यहाँ माइनस साइन होने के चलते, साइन माइनस होने से ब्रैकेट ओपन होने से क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। ओके, ये a हो गया प्लस b हो गया माइनस, a हो गया प्लस b हो गया माइनस। ठीक है, क्या हो गया? 4pq प्लस 3q माइनस 4pq
और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3q, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। 4pq प्लस 3q प्लस 4pq माइनस 3q, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सा सेम साइन है, कैंसिल होगा। तो ये दोनों सेम साइन है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है और दोनों का ऑपोजिट साइन है, इसलिए ये कैंसिल हुआ। ये दोनों भी लाइक टर्म है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस 3, दोनों 3 है, 3 प्लस 3 6q, ठीक है। और ये 4pq प्लस 4pq कितना हो जाएगा 4 8pq, 8 6 जा क्या हो गया 48p, q पावर 1 q पावर 1 q पावर 2, हमें RHS यही लाना था। 48pq स्क्वायर आ गया इक्वल टू RHS। तो हमारा रोमन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। ओके, तो रोमन नंबर 5 भी कर देती हूँ, ठीक है। रोमन नंबर 5, ठीक है। क्या है a माइनस बी a प्लस बी, हाँ, प्लस b प्लस सी b माइनस सी, पहले कोई बात नहीं, फिर b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद प्लस c माइनस a c प्लस a इक्वल टू क्या लाना है 0। फिर हम लोग LHS करें, LHS इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी b प्लस सी प्लस c माइनस a c प्लस a, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस साइन है तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस साइन है तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 0। तो हमारा RHS आ गया। ओके, तो रोमन नंबर 5 भी फिनिश हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया रोमन नंबर 5 के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट। ये आइडेंटिटीज यूज़ करके हमें इसे क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगा, तो सबसे पहले इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग। तो 71 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। तो यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो क्या मिला 7 7 जा 49, 2 0 प्लस 1 प्लस 7 2 जा 14, 1 0। अब इसको ऐड करना, इजीली ऐड करिए इसका वंस प्लेस एक साथ। तो 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या हो गया 1। फिर इसका टेंस प्लेस, इसमें टेंस प्लेस नहीं है, इसमें है। तो टेंस प्लेस 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4 होगा। फिर इसका 100 प्लेस इसमें नहीं है, इसमें है। तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10। और इसका 1000 प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। तो 4 प्लस 1 5, ये हमारा आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लू दे देती हूँ, आप लोग करिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी है, हम लोग आइडेंटिटी पता है हमें, ठीक है। तो 99 है यहाँ पे रोमन नंबर 2। तो 99 का स्क्वायर का मीन्स क्या है, तो ये किसका नियरेस्ट है। यहाँ टेंस प्लेस एक्सपांड करते हैं जब, तो इसको नियरेस्ट किसका नियरेस्ट है उस फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। तो 99 किसका नियरेस्ट है 100 का। तो इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा यहाँ पे। करिएगा आप लोग, नहीं आने से कमेंट करके पूछना है। 102 का स्क्वायर, तो यहाँ 100 प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 100 का नियरेस्ट है। ओके, उसके बाद नंबर 4 998 का स्क्वायर, ये किसका नियरेस्ट है? तो 1000 का 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5.2 होल स्क्वायर। ठीक है, 5.2 का स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0.2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, क्योंकि पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए हो गया 5 इंटू बी हो गया 0.2 प्लस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, पॉइंट कहाँ पे देंगे? यहाँ पे। ओके, प्लस 0.2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पॉइंट कहाँ होगा? 2 डिजिट के बाद। क्यों? 0.2 को इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, पॉइंट कहाँ पे? 1 2 डिजिट, इसलिए डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 डालेंगे। ओके, अब इसको प्लस कैसे करते हैं वो भी देखिए। पॉइंट का प्लस में भी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो भी देख लीजिए। 25 में पॉइंट नहीं है तो हम लोग पॉइंट डाल देंगे, और पॉइंट डालने के बाद 0 लिखेंगे। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अपना काम चलाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 2.0 लिखना है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट, ऐसे अरेंज करेंगे। अरेंज करके प्लस भी करते हैं, माइनस भी ऐसे ही अरेंज करके करना होता है, तब हमारा आंसर राइट आता है। ओके, 4 0 पॉइंट 5 प्लस 2 7, तो 27.04 आया। क्या आया आंसर हमारा? 27.04। ओके, हमारा 5 भी फिनिश हो गया, 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 6 है ये। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। अभी 297 इंटू 303 है। ठीक है, इसको भी एक्सपांड करेंगे। 297 किसका नियरेस्ट है? तो 300 का नियरेस्ट है, इसलिए हम लोग 300 माइनस 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि 300 में से 3 माइनस करेंगे तो 297 आएगा। 297 को ही हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, पर दूसरा फॉर्म में है वो। ठीक है, अब यहाँ 303 को क्या लिखेंगे? 300 प्लस 3, क्योंकि ये भी 300 का नियरेस्ट है। अब ये देखने से क्या हो रहा है? a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला मिल रहा है, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर दिखा देती हूँ। तो 3 3 ज़ा 9, 100, 2 0 है तो 4 0 होता है स्क्वायर करने से, माइनस 3 3 ज़ा 9। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? तो 1s प्लेस में 0 है, ये भी 1s प्लेस में ही है, इसलिए 0 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा? नहीं होगा, ये एक कैरी लेगा, तो 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, तो ये हमारा क्या हो गया? 9। उसके बाद वाला 0 भी 9 हुआ, उसके बाद वाला 0 भी 9 हुआ, और ये 9 क्या हो गया? हमारा 8 हो गया। ओके, ऐसे 0 का माइनस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, बट मैं एक्सपांड करके दिखा देती हूँ, सोल्व नहीं करूँगी, आप लोग करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 7। ठीक है, 78 इंटू 82, 72 किसका नियरेस्ट? 78 किसका नियरेस्ट है? 80 का, तो 80 माइनस 2। ठीक है, और ये 80 प्लस 2, फिर से यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई होगा। उसके बाद एक पॉइंट वाला मैं छोड़ देती हूँ 8,
ठीक है, एक्सपांड करके दिखा देती हूँ, आप लोग करिएगा, नहीं आने से पूछना है। ठीक है, 8.9 का स्क्वायर, इस ये किसका नियरेस्ट है, तो 9 का नियरेस्ट है। 8.9 के बाद 9 ही बनेगा ये, इसलिए इसको 9 माइनस 0.1 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं करूँगी क्वेश्चन रोमन नंबर 9। रोमन नंबर 9 मैं कर देती हूँ, क्या है 10.5 इंटू 9.5। ठीक है, तो ये 10 का नियरेस्ट है तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5। ठीक है, और ये भी 10 का नियरेस्ट है तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.5। ओके, तो ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से 25, 2 डिजिट के बाद 0। अब इसको माइनस करने भी मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, फिर से तो 100 में से क्या माइनस करना है हमें 0.25, तो 100 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लेंगे। यहाँ भी पॉइंट के सामने, पॉइंट के सामने का पॉइंट के सामने, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट हमें अरेंज करना है। ओके, अब 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, ये हो गया पॉइंट यहाँ पे, और ये कैरी दिया तो ये 9 और ये भी 9, तो क्या मिला हमें 99.75। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ भी मैं 1-2 क्वेश्चन ही करूँगी। 51 का स्क्वायर दिया है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो क्या दिख रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिखने से भी अप्लाई करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 51 माइनस 49, 51 प्लस 49। ठीक है, तो 51 में से 49 माइनस होगा तो 2 होगा, 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2, ये दोनों प्लस होगा तो 100 होगा, तो क्या हो गया हमारा 200। ठीक है, तो फिनिश हो गया। तो रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 पॉइंट का है इसलिए मैं कर देती हूँ। ठीक है, बाकी नहीं करूँगी, 1 पॉइंट का मैं कर देती हूँ, 1 पॉइंट का छोड़ देती हूँ। आप लोग करिएगा, नहीं होने से कमेंट में पूछिएगा। तो रोमन नंबर 2 किसका 7 का, रोमन नंबर 2 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1.02 प्लस 0.98। ओके, अब ये माइनस करेंगे कैसे 1.02 में से हमें 0.98 को माइनस करना है। देखिए, अब ये 12 में से अरेंज कर लिया, पॉइंट के सामने पॉइंट का, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट, राइट है। 12 में से 8 माइनस हुआ 4, ये हो गया क्या 9, 9 में से 9 माइनस हुआ 0, तो ये कैरी दे दिया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचा हमारा 0.04 इंटू, यहाँ पे ये दोनों को प्लस करना है, तो अब इसी को हम लोग प्लस कर लें। तो प्लस 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, पॉइंट के सामने पॉइंट, 1 और 2, तो 2.00 आया। तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8,
ठीक है। पॉइंट के बाद 8 डिजिट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट रखना हमें, तो पॉइंट से यहाँ पे ये डिजिट से मतलब है, पॉइंट के बाद 04 है तो कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट के बाद यहाँ राइट साइड से पॉइंट देंगे, तो ये आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। 3 मैं नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 2 फिनिश हो गया। मैं 3 एंड 4 नहीं करूँगी। अब मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग बोला है, आइडेंटिटी यूज करने के लिए यहाँ क्या, तो x प्लस ए, ये आइडेंटिटी मैंने बता दिया है, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए बोला है, तो हम लोग करेंगे रोमन नंबर 8 का 103 इंटू 104। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग एक्सपांड करके, 100 प्लस 3, उसके बाद 100 प्लस 4, तो ये दोनों सेम है ना, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ x के प्लेस में 100 का स्क्वायर प्लस b क्या है 3, a क्या है 3, b क्या है 4, फिर x क्या है 100 प्लस 3 इंटू 4। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 0 आएगा यहाँ पे, प्लस 4 प्लस 3 क्या हो गया 7, 7 इंटू 100 क्या हो गया 700 प्लस 4 3 जा 12। अब बाकी को हम लोग प्लस कर लेंगे, 2 1s प्लस 1s प्लस 1s प्लस 10s प्लस 10s प्लस 10s प्लस 100 प्लस 100 प्लस, उसके बाद 1000 प्लस फिर 1। ओके, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद मैं रोमन नंबर 2 कर दूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी, 2 छोड़ देती हूँ। ओके, 8 का रोमन नंबर 2, का रोमन नंबर 2 5.1 इंटू 5.2, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2। 5 5 जा क्या हो गया 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 5 प्लस 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, पॉइंट कहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट पहले से था, 2 डिजिट नहीं था तो 0 डाल दिया, ठीक है। 25 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 0.02, ठीक है। अब हम लोग इसको प्लस कर लें, तो ऐसे ही अरेंज करके प्लस करेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है तो 2 डिजिट है लास्ट, तो 2 0 डाल दिया, पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट, पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के बाद का डिजिट, पॉइंट के पहले का डिजिट। ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 प्लस 1 6 2, कितना मिला 26.52, 26.52। तो हमारा रोमन नंबर 2 भी फिनिश हो गया 8 का। अब मैं रोमन नंबर 3 नहीं करूँगी, रोमन नंबर 4 भी नहीं करूँगी। इसके साथ लेसन 9 क्या हो गया, फिनिश हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।